देश के प्रधानमंत्री यानी कर सकते हैं एक देहाती भाषा में ठेठ हो चुके हैं और फौज के बिल्कुल ही एक तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर सपोर्ट करते तो आज पाकिस्तान नक्शा से भी मिट जाते। आज अपने देश के नाम रोशन किए हैं। महज 25 साल के उम्र में शहीद हुए। 25 साल के उम्र एक कोई उम्र भी नहीं है, एक हंसने खेलने का उम्र होता है। उस समय लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन उस उम्र में देश चलाने के लिए चले गए थे, उस उम्र में देश की रक्षा कर रहे थे। लेकिन 1961 में हुआ था, उस समय हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे जिसको आयरन बोला जाता है, इंदिरा गांधी। एक अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री है जो सायरन बजाकर खाली देश को पूरा नहीं कह सकते हैं कि बौछार में ला दिए हैं, लेकिन किसी प्रकार से बोल रहे हैं हम इतना हमला कर दिए, उतना हमला कर दिए, लेकिन किसी प्रकार से देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक युवा मौजूद है, उनसे भी ये इनके अंदर भी आक्रोश है, गुस्सा है और कहीं ना कहीं फक्र है कि हमारे नवादा जिला जैसे गांव से निकल करके अपने देश के लिए जो है वो शहीद हो गए। मनीष कुमार को अपने चैनल के माध्यम से सैल्यूट करते हैं। और यहाँ के एक युवा है, इनका क्या राय है पाकिस्तान को लेकर के और भारत सरकार को लेकर के, जिस तरीके से लगातार अभी पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकतों को जो है अंजाम दिया जा रहा है और लगातार ये खबरें निकल के आ रही है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी तो कुछ दिन पहले इंडिया पाकिस्तान के साथ एक तरह से कहीं युद्ध ही चल रहा था, लेकिन बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति आए और हमारे युद्ध पर विराम लगा दी। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के लगातार जवान शहीद होते ही जा रहे हैं और खास करके देखा जाए तो पाकिस्तानी गोलीबारी के बीच में उसमें ड्रोन से लगातार हमला किया जा रहा है। अभी ड्रोन से नहीं हमला हो रहा है, जो भी हो रहा है सीधा सीधी गोलीबारी हो रहा है। उससे हमारे देश के एक जवान जो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर थे मोहम्मद इम्तियाज अहमद जी जो छपरा के रहने वाले थे, वो शहीद हो गए। ना जाने युद्ध के बाद हमारे बिहार के 4 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। एक सिवान के रहने वाले थे, एक परसों शहीद हुए नालंदा डिस्ट्रिक्ट का, आज हमारे एक नवादा डिस्ट्रिक्ट का भी जवान शहीद हो चुके हैं। इस पर हम लोग का दुख तो है, लेकिन गर्व है कि हमारे बिहार का जवान शहीद हुए हैं। हमारे बिहार पूरे देश को बचाव करने के लिए यानी डटकर सीमा पर खड़े रहते हुए हम अपने देश के लिए कुर्बानी दिए हैं। तो हम लोग का एक कह सकते हैं कि गर्व भी हो रहा है, लेकिन दुख है। अभी आपने जिक्र किया कि बिहार के छपरा जिला से बिलोंग करते हैं मोहम्मद इम्तियाज, जो है कश्मीर के जो है सब इंस्पेक्टर थे। लेकिन जब उनका पार्थिव शरीर जब आ रहा था तो उनको जो एक राजकीय सम्मान मिलनी चाहिए और मुख्यमंत्री वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ना तो डिप्टी सीएम थे। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इधर प्रतिक्रिया कर दिए हैं डिप्टी सीएम, वो बोल रहे हैं कि हम लोग के पता ही नहीं है कि हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे वो तो उनको बोलना चाहिए कि हमारे देश के जवान शहीद हुआ है। वो ये बोल रहे थे, उन लोग का पता नहीं है कि हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं। देश के जवान जो है देश के लिए शहीद हो रहे हैं। पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो युद्ध चल रहा है पूरा बच्चा जान रहा है, और वो जो है बिहार के डिप्टी सीएम है वो इस तरह का बयान देते हैं, तो कहाँ तक सही लगता है? बिल्कुल ही गलत है। युद्ध 1961 में हुआ था। उस समय हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे जिसको आयरन बोला जाता है, इंदिरा गांधी। एक अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री है जो सायरन बजाकर खाली देश को पूरा नहीं कह सकते हैं कि बौछार में ला दिए हैं, लेकिन किसी प्रकार से बोल रहे हैं हम इतना हमला कर दिए, उतना हमला कर दिए, लेकिन किसी प्रकार से देखने को नहीं मिल रहा है। ये खाली सिर्फ और सिर्फ सायरन बजाकर हमारे देश को बने लुभा दिए हैं। आपको कहना है कि मतलब पाकिस्तान के खिलाफ जो सरकार निर्णय ले रही है वो मतलब सार्थक नहीं है, यानी पाकिस्तान को जिस तरीके से जवाब देना चाहिए उस तरीके से जवाब नहीं मिल रहा? कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है। हमारे देश के जवान तो बिल्कुल ही तैयार था जंग लड़ने के लिए, लेकिन बीच में दूसरा देश का राष्ट्रपति आए, वो कौन है जो हमारे देश को मैंने इस प्रकार से रोक दिए हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। आप युवा हैं, युवाओं की दर्द अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर सरकार की तरफ से या तो फिर अगर आपको मौका मिलता है देश के लिए मतलब कुछ करना, तो आप किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे? हम युवा हैं, अभी खुद हम फौज की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। हाल ही में SSGD का परीक्षा देकर आया हूँ और शायद मुझे रिटेन एग्जाम क्वालिफाई होगा तो हम बिल्कुल ही बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है और हम जरूर अपने देश के लिए लड़ेंगे। जिस तरीके से मनीष कुमार जो नवादा डिस्ट्रिक्ट के पांडेगौड़ पंचायत में पड़ता है और देश के लिए, देश को मतलब बचाने के लिए, देश के लिए अपनी जान को निछावर कर दी है, उन परिवारों को क्या कुछ कहना चाहेंगे और मनीष जी के लिए क्या अपील सरकार से करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे नवादा जिले के जवान शहीद हुए हैं मनीष कुमार, उसको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि मनीष कुमार एक युवा नौजवान साथी थे और युवा नौजवान जवान था जो अपने
गांव, अपने राज्य, अपने देश के नाम रोशन किए हैं। महज 25 साल के उम्र में शहीद हुए। 25 साल के उम्र एक कोई उम्र भी नहीं है, एक हंसने खेलने का उम्र होता है। उस समय लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन उस उम्र में देश चलाने के लिए चले गए थे, उस उम्र में देश की रक्षा कर रहे थे, लेकिन कल वह वीरगति को बताया ये जा रहा है कि मतलब 3 महीना पहले, विगत 3 महीना पहले उनकी शादी भी हुई थी। इस तरीके के जज्बे, इस तरह के जुनून को क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जब युद्ध स्टार्ट होने लगा था तो उनका वहाँ पे ड्यूटी पे चले गए थे, और वो ये नहीं देख रहे थे कि मुझे 3 महीने पहले ही शादी हुए थे। वो तो सिर्फ और सिर्फ देश से मतलब रख रहे थे, क्योंकि हम लोग चैन से यहाँ पे सोए हुए हैं, तो उन्हीं लोग का देन है कि हम लोग चैन से यहाँ पे सोते हैं, अपना घर में रहते हैं, अपना घर में खेलते कूदते हैं। वो सारे के सारे हमारे फौज उस प्रकार से देख रेख कर। सीज फायर के बावजूद भी हमारे देश के जवान शहीद होते जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या बताइए? देखिए, जो आप ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये हम अब कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कर सकते हैं एक देहाती भाषा में ठेठ हो चुके हैं, और फौज के बिल्कुल ही एक तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर सपोर्ट करते तो आज पाकिस्तान नक्शा से भी मिट जाते आज तक। आपको लगता है कि ये सही वक्त था पाकिस्तान को सबक सिखाने का? बिल्कुल ही सही वक्त था, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश के जवानों को रोका गया है वो बिल्कुल ही गलत किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवा थे, ये जबान थे, और जो है अपने गांव के, अपने समाज के युवा जिस तरीके से अपने देश के लिए अपनी जान की न्यौछावर कर दी है, इनके जज्बे के, उनके हौसलों को सलाम करते हैं। और जिस तरीके से मनीष कुमार ने अपने देश के लिए अपनी जान की बलिदान दे दिया है, उनको सल्यूट करते हैं। बाकी तमाम चीज़ों को यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के सामाजिक लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि आपको बता दें कि देश के लिए जो है अपनी जान को बलिदान देना कहीं ना कहीं ये गौरव का क्षण होता है। और तमाम यहाँ के लोग जो है आक्रोश भी है, और उनको गर्व भी है कि इस गांव के जो है बेटा अपने देश के लिए जो है जान की कुर्बान कर दी। बाकी तमाम चीज़ों को हमने बताया, वीडियो बताया गया, पूछे गए तमाम चीज़ों के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं 20 में। मेरा नाम साहिद है। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।